हेलो बच्चा, आपका इस लेक्चर में फिर से स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर जो मैंने इससे पिछले वीडियो के अंदर आपको टेस्ट दिया था, उस टेस्ट के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये इतना ठीक रहेगा। देखो, आपने क्या किया था, टेस्ट हमने दिया था जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चंस दिए थे, 20 मैंने आपको कन्वर्जन दिए थे, 30 मैंने कंप्लीट द रिएक्शन दिया था। ठीक है, किसके कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला कन्वर्जन आपके पास क्या है, इसने बोला है बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बेंजीन बनाओगे। बेंजीन से क्या बनाना है, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप लगा, मेटा पे क्या लगाया, नाइट्रो ग्रुप आपने लगाया। अब देखो बेटा, नाइट्रो ग्रुप आपका क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो आपके पास CHO ग्रुप होता है वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास होता है। इसका मतलब अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड अगर आपको मिल जाए और अगर आपने इसका नाइट्रेशन करा दिया तो आपके पास, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास होता है, तो आपको क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड आपके पास मिल जाएगा। अब नाइट्रेशन कैसे कराते हैं, जब आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला प्लस में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर यहाँ पर डाला है, जिसको हम क्या करते हैं 1:3 रेशो के अंदर लेकर चलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नाइट्रेशन कराता है। ठीक है, अब ये मेटा डायरेक्टिंग था तो मेटा पे इसने नाइट्रो जोड़ दिया। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जो सेकेंड स्टेप है ना, वो बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की तरफ जाएगा। आधा काम आपका हो गया। अब आपको दूसरा ये सोचना है कि ये जो मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन है, इस बेंजीन से मैं बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाऊंगा। तो पिछला जो मेरे पास लेक्चर था जिसमें मैंने आपको रिएजेंट्स, जितने भी रिएजेंट हैं एनसीईआरटी में, चाहे वो नेम रिएक्शन को इंक्लूड करके हो, चाहे नॉर्मल रिडक्शन किसी भी चैप्टर से हो, चैप्टर वाइज मैंने 100 से ऊपर रिएजेंट्स हैं जो मैंने एक ही जगह पे आपको कवर करके बताया था। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, जब आपने CO HCl की प्रेजेंस में डाला, AlCl3 की यहाँ पे एज ए ल्यूवाइस एसिड आपके पास काम कर रहा है, जब आप इसको डालते हो तो बेंजीन किस में बदल जाता है, बेंजल्डिहाइड के अंदर बदल जाता है। तो ये जो कन्वर्जन था, 2 स्टेप कन्वर्जन था। पहले आपने COHCl डाला, उसके बाद बेंजल्डिहाइड बना, तो उसके अंदर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर यहाँ पे डाला। क्लियर है सभी को। इसके बाद चलते हैं सेकंड की तरफ, इसको रब कर देते हैं। बच्चा कॉपी पेन लेकर बैठना, साथ के साथ ज़रूर करना, और जो आपने नहीं किया है उसको 2 बार करके देखना, और अगर आपका सही आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड देखो क्या बोलता है, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड आपको बनाना है। देखो बच्चा, ब्रोमोबेंजीन का मतलब क्या है, ये आपके पास ब्रोमोबेंजीन हो गई। बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है, ये आपने COOH ग्रुप लगा दिया, ये बेंजोइक एसिड आपके पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पेपर में बहुत रिपीट हुआ है और बहुत सारे बच्चों का गलत भी होता है ये वाला। ठीक है, अब देखो बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर ब्रोमोबेंजीन आपको मिल जाता है तो आप सबसे पहले क्या कराते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यहाँ पे यूज करते हो। मतलब आपने रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम डाला ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास बनेगा। तो कैसे होगा, MgBr आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो MgBr अगर आपके पास बन जाएगा, आपको चाहिए क्या है, यहाँ पे COOH ग्रुप आपको चाहिए है। आपने एक रिएक्शन आप हमने पढ़ा है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिया है तो आप उसके अंदर हमेशा CO2 डालोगे, प्लस में वाटर आप यहाँ पे डाल दोगे, तो आपका सीधा क्या लग जाएगा, COOH ग्रुप आपके पास जाके जुड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको ब्रोमाइड टाइप का अगर कुछ दिया होता है और उससे जब भी एसिड आपको बनाना है, हमेशा पहले आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराना है। ठीक है, उसके बाद सीधा आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डालोगे, सीधा MgBr हटेगा, क्या जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो इस कन्वर्जन को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, आगे चले। अब देखो थर्ड कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कन्वर्जन में क्या बोलता है, टोलीन है, टोलीन से आपको क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। देखो बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, देखो आपके पास
टोलीन से, टोलीन का मतलब क्या है, बेंजीन पे आपने CH3 ग्रुप जोड़ दिया। अब टोलीन से बनाना क्या है, बेंजोइक एसिड बनाना है, मतलब COOH ग्रुप आपने यहाँ पे डालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा। अब देखो कैसे कराते हैं, जब भी यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप आपके पास जुड़ा होता है ना बच्चा, उसके अंदर आपको करना क्या होता है, आपको KMnO4 डालना होता है और उसको हीट करना होता है। ध्यान रखना, आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई भी बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप अगर आपको दिया होता है, उसके अंदर जब भी आप KMnO4 डालते हो और उसको हीट करते हो, तो यहाँ पे एसिड का सोल्ट आपके पास बन जाता है। पोटेशियम है ना, तो यहाँ पे पोटेशियम का सोल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन को कराओगे, या फिर H पॉजिटिव लिख दो या फिर HCl डाल दो, यहाँ पे एक ही बात है, तो वो क्या करेगा, पोटेशियम को हटाएगा और H यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको तोड़कर भी आनी चाहिए। कि कई बार क्या करता है, आपके पास A दे देगा, यहाँ इसको A बोल देगा और आपके पास इधर इसको B बोल देगा। वो बोलेगा कि इसके अंदर KMnO4 डालकर हीट किया तो A क्या बनेगा, A में सोल्ट बनाना है, B में जब आपने यहाँ पे एसिडिक मीडियम में किया तब आपके पास बेंजोइक एसिड बनेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसके साथ एक पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन करना, अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है बच्चा, देखो एल्काइल ग्रुप कोई भी हो, अगर मैंने यहाँ पे CH2 CH3 भी डाल दिया होता ना, और फिर भी आप KMnO4 डालते, तो भी यहाँ पे आपके पास सॉल्ट बनता है एसिड का, मतलब COOK ही बनता। दो आपके पास यहाँ पर कार्बन है, उसका मतलब ये नहीं है यहाँ 2 कार्बन आएंगे, यहाँ चाहे 2 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, सारे कार्बन हटकर आपके पास COOK, आपके पास यहाँ पे पोटेशियम का सोल्ट, आपके पास एसिडिक सोल्ट आपके पास बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। इसीलिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टोलीन के साथ भी देखने को मिलती है, अलग अलग ग्रुप यहाँ जोड़ देता है, इथाइल ग्रुप भी जोड़ देता है, एक बार प्रोपाइल ग्रुप के साथ भी ये रिएक्शन पूछी गई थी। तो मेथड सबका सेम है आपके पास, बस अगर आपने रिएक्टेंट जो लिया है वो थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया तो इस कंसेप्ट को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं 4th कन्वर्जन की तरफ। इसमें आपको मजा आएगा क्योंकि सारे कन्वर्जन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो 4th आपके पास क्या कहता है, बेंजल्डिहाइड से फिनाइल इथेनॉल आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है, बनाना क्या है आपको, कहाँ गया, फिनाइल इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे रहेगा CH2 आपके पास होता है ना, तो यहाँ पे CH2 CH3 कहाँ गया, इथेनॉल है, तो यहाँ पे इसका मतलब एक पे क्या लगेगा, OH ग्रुप लगेगा और इसी पे क्या लगेगा, फिनाइल ग्रुप जुड़ेगा। इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास रिएक्टेंट हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब देखो रिएक्शन को कैसे कराओगे, अब दोनों में पहचानो कि डिफरेंस कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, CHO ग्रुप है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास OH ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, और प्लस में क्या है, एक कार्बन आपने बढ़ा दिया। देखो यहाँ एक कार्बन है बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन है। और मैं हमेशा रिएक्शन आपको क्लास में बोलती हूँ कि अगर आपको एक कार्बन से कार्बन 2 की तरफ जाना है, तो कुछ मेथड है जिससे आपका कार्बन बढ़ने वाली के बारे में सोचना है। जैसे अगर 2 कार्बन होंगे, 2 से 4 कार्बन होंगे, तो आपको ये देखना है क्या वहां पर, अगर हेलो एल्केन वाले चैप्टर से दिया है, क्या वहां पर वुड्स रिएक्शन अप्लाई हो रही है, ठीक है। आपको उसके बारे में सोचना है कि रिएक्शन किसकी तरफ जा रही है। आपको अगर एल्डिहाइड कीटोन वाले में है तो आपको ये भी सोच लेना है क्या वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है क्या, डबल अगर आपके पास हो रहा है। अगर आपको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बढ़ाने हैं तो उसके हिसाब से बेस्ट हमारे पास क्या होता है कि हम रिएक्शन के अंदर क्या डालते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं। जितने कार्बन हमें चाहिए होते हैं उस हिसाब का हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या काम करता है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन चेन को बढ़ाने में हेल्प आपके पास करेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखा था कि रिएक्टेंट मेरे पास क्या है और मेरे पास प्रोडक्ट क्या है। आपने देखा CHO है, यहाँ पे CHOH है, मतलब एल्डिहाइड से अल्कोहल बना है, मतलब हुआ क्या है, रिडक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या है, कार्बन भी आपके पास चेंज हुआ है,
ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता क्या है, आपके पास अल्कोहल ही तो बनता है ना, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास क्या काम क्या था कि ये जो मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, आपको देखो कितना कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगी, एक ही कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे ले लूंगी। मान लिया ब्रोमाइड भी ले सकते हो, आयोडाइड भी ले सकते हो, ठीक है। और प्लस में क्या कराना होता है, हमेशा आपको हाइड्रोलिसिस कराना होता है। जैसे ही हाइड्रोलिसिस आप कराते हो, या एक एक स्टेप वाइज स्टेप कर लेते हैं, आपने CH3Mgi अगर डाला तो क्या होता है, हमेशा ये जो मेरे पास कार्बन इस तरह से आपके पास है, ठीक है, ये जो CH3 है ये इस कार्बन पे जाके जुड़ता है, और ये जो O मेरे पास है उसके साथ कौन जुड़ता है, Mgi आपके पास जाके जुड़ जाता है, ठीक है। आपके पास इसके बाद मैं क्या कराती हूँ, हाइड्रोलिसिस कराती हूँ। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, Mgi हट जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, H आपके पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे COH आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ये क्या है, H है। अब देखो जो आपने ये प्रोडक्ट लिखा है और ये जो बना है वो दोनों क्या है, सेम है। बस रिएक्शन में अगर आपने इतना सोच लिया था ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 से 2 बनाने हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपके माइंड में आ गया, एक कार्बन बढ़ाना है तो एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको लेना पड़ेगा। अगर 2 कार्बन यहाँ लिखे होते तो 2 कार्बन वाला आपको लेना होता। समझ आई बात? बस इतना सा थोड़ा सा आपको सोचना था, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है भाई, ठीक है। कुछ कन्वर्जन ऐसे हैं जो बार बार पेपर में पूछता है, चाहे वो कंपार्टमेंट के पेपर में दे दे, थियोरी में, या फॉरेन वाले पेपर में दे दे। कुछ कन्वर्जन ऐसे हैं जो 1 साल छोड़ के, कई बार तो लगातार रिपीट होते हैं, वरना 1 साल छोड़ के 1 साल अगले साल में वो रिपीट होते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं वो आधे नंबर में या 1 नंबर में वो आपको दे ही देता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में क्या है, बेंजोइक एसिड से आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। बनाना क्या है आपको, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे क्या बनाना है, CHO आपको बनाना है, ठीक है। इसके लिए देखो सबसे पहला काम क्या करते हो, अगर COH आपके पास है, इसमें SOCl2 डाल सकती हूँ, SOCl2 डाल सकती हूँ, PCl5 भी डाल सकती हूँ। ये क्या काम करेगा, आपके पास COCl में कन्वर्ट करेगा, OH को किस में बदलता है, Cl में बदलता है, ठीक है। अब देखो COCl से अगर एल्डिहाइड बनाना है, तो आपने एक नेम रिएक्शन पढ़ी थी, रोजनमुंड रिएक्शन। तो आप क्या कराते हो, हाइड्रोजनेशन कराते हो ना, पेडेलियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो आपको यहाँ पे वही रिएक्शन करनी थी, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड को लेकर चलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या डालते हैं, पेडेलियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो यही रिएक्शन आपको हेल्प करती है बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में बदलने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, अगला देखिए आप, कन्वर्जन 6 पे चल देंगे। इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड आपको बनाना है। पहले तो इथाइल बेंजीन बना लेते हैं। इथाइल बेंजीन का मतलब क्या है, CH2CH3, इसी को ही बोलेंगे इथाइल बेंजीन। आपके पास बेंजोइक एसिड बनाना है, मतलब क्या बनाना है, COOH बनाना है। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पर आपको एल्केन है उनको हटा के बेंजीन पे COH ग्रुप अगर जोड़ता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है, KMnO4 आपको यहाँ पे अपने दिमाग में रखना ही रखना है, कि जैसे ही आप KMnO4 डालोगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस में हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, सारे कार्बन हट जाएंगे, क्या हो जाएगा, COK बन जाएगा। और फिर आपने एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन कराया तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? ये अभी भी किया था मैंने, आपको समझाया भी था तब, उसी का एक एग्जाम्पल है जो पूछा गया है पेपर में। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है कि प्रोपेनोन आपके पास है, प्रोपेनोन से क्या बनाना है, प्रोपीन आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन का मतलब क्या होगा, 3 कार्बन एटम है, ये CH3COCH3, ये प्रोपेनोन आपके पास है। प्रोपेनोन से बनाना क्या है, प्रोपीन का मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये आपके पास क्या है, प्रोपीन आपके पास है, ठीक है। अब देखो सोचो क्या करना है, मेरे पास CO ग्रुप है, कार्बोनिल है। अब देखो कार्बोनिल से डबल बॉन्ड कैसे आ सकता है, याद करो, कार्बोनिल को क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH ग्रुप आ जाएगा।
और आपको पता है कि अगर आपने क्या करा दिया, डिहाइड्रेशन टाइप का कुछ करा दिया, तो वहां से क्या होता है, हमेशा डबल बॉन्ड जनरेट आपके पास होता है ना। तो यही मेथड आपको यूज करना था। मतलब सबसे पहला काम क्या कराना था, आपको रिडक्शन कराना था। ठीक है, रिडक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर लीजिए। तो क्या करेगा वो, इस कार्बोनिल को किसमें, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के अंदर चेंज कर देगा। तो ये आपके पास बनेगा। अब आपको पता है कि डिहाइड्रेशन आपको कराना है, तो इधर वाला हाइड्रोजन आपके पास, ये वोट OH, ये दोनों हटेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, जब आपने थोड़ा सा इसको हीट किया। ठीक है, इस तरह से आपको ये सोचना था। ये आपका 7th कन्वर्जन था। आगे चलते हैं, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इथाइन से इथेनॉल आपको बनाना है। इथेनॉल आपके पास है, इथाइन है, ठीक है, इथाइन से क्या बनाना है, इथेनॉल आपको बनाना है। मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे आपको बनाना क्या रहेगा, आपके पास CH3CH, जो ये आपके पास इथेनॉल है, ये आपको बनाना है। अब देखो कैसे सोच सकते हो, इथेनॉल मतलब ये कैसे आ सकता है, जहां पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है ना बच्चा, हमेशा सोचना, अगर मेरे पास कहीं पर अल्कोहल से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है, तो मतलब आपने क्या कराना है, डिहाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, फर्स्ट चैप्टर से इसके बारे में सोचना है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर डबल बॉन्ड से OH वगैरह है, तो आपको वहां पर हाइड्रेशन कराना पड़ेगा, इस टाइप से सोचना है। और अगर आपको अल्कोहल मिल जाता है, तो अल्कोहल से आप क्या करा सकते हो, बहुत इजीली, हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन्स आप इजीली बना सकते हो ऑक्सीडेशन कराने पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपके पास क्या था, ट्रिपल बॉन्ड है। आप क्या करोगे, इस ट्रिपल बॉन्ड को किसमें, अल्कोहल के अंदर बदलोगे। मतलब आपने क्या कराया, इस रिएक्शन के अंदर आपके पास ये इथीन है, इथीन का क्या करा लो, हाइड्रोलिसिस करा सकते हो एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पे आप मरकरी का सल्फेट भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसे ही हम कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रेशन आपके पास हो जाता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, एक पर H जाके जुड़ता है, एक डबल बॉन्ड, एक पार्शियल पाई बॉन्ड आपका हट जाता है, दूसरे पे जाके क्या होता है, OH जाके जुड़ जाता है। आपके पास ये आपके पास क्या बनेगा, क्या नाम है इसका, इथेनॉल। इथेनॉल आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनेगा, आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा ना। तो आप इसका ऑक्सीडेशन कराओ, क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ दोबारा एक 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 स्टेप देखो भाई, इथाइन है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मैंने कुछ गड़बड़ किया आई थिंक। इथाइन से बनाना क्या है, इथेनॉल बनाना है, मतलब CH3CHO बनाना है। आपने क्या कराया था, हाइड्रेशन कराया, हाइड्रेशन कराया एसिड की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पे एसिड लिख भी सकते हो आप, या H+ भी कर सकते हो, एक ही बात है। हाइड्रेशन कराओगे तो एक कार्बन पे एक बॉन्ड हटेगा, एक पे OH आपके पास आ गया, एक पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आपके पास आ गया, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, CHO है, डबल बॉन्ड है ना बेटा, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या कराओ, टोटोमराइजेशन करा दो, रीअरेंज करो इसको। तो रीअरेंज करोगे तो ये डबल बॉन्ड क्या आएगा, ऑक्सीजन के पास आएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कराओगे, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आपके पास CHOH है, तो यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, टोटोमराइजेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अगला देखो भाई, अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये आपको बोलता है कि आपके पास एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड को आपको किस में बदलना है, मीथेन के अंदर बदलना है, मीथेन के अंदर बदलना है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH आपके पास है, मीथेन का मतलब है CH4 आपके पास है। देखो यहाँ पर क्या है, आपको क्या है, एक कार्बन कम के बारे में देखना है। यहाँ देखो 2 कार्बन है, इधर देखोगे तो 1 कार्बन है। ठीक है, और हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर 2 कार्बन से 1 कार्बन की तरफ आपको जाना है, तो एक तो आप होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की तरफ जाते हो, जब आप अमीन वाले चैप्टर में जाते हो। ठीक है, और अगर अमीन वाले चैप्टर में नहीं जाते हो, तो रिएक्शन देखो, आपको याद दिलाती हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो क्या बनेगा, आपके पास सोडियम का सोल्ट आपके पास बन जाएगा।
सोडियम एसीटेट आपके पास बन गया। अब देखो आपने सोडियम एसीटेट अगर आपके पास है, उसको आपने क्या कराया, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराया, NaOH और CaO के साथ अगर आपने हीट कर दिया तो ये क्या करता है, यहाँ पे CO2 गैस को रिलीज कर देता है आपके पास, और अल्टीमेटली सोडियम के साथ करोगे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट आपका बनता है, प्लस में क्या होता है, CH4 आपके पास बन जाता है। तो एक कार्बन कम में आपके पास ये रिएक्शन होती है जब आप सोडा लाइम के साथ कराते हो। ठीक है, याद रखना है छोटी छोटी आपके पास चीजें हैं इंपॉर्टेंट। कार्बन बढ़ाना है तो कैसे आपको सोचना है, आप वुड्स रिएक्शन सोच सकते हो, आप एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में सोच सकते हो, आप सबसे सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर सकते हो क्योंकि वो हर चैप्टर के अंदर इंक्लूड आपके पास हो जाता है। अगर आपके पास कार्बन कम के बारे में बात करा है कि तो आप क्या कर सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन सोच सकते हो। डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर CO2 गैस रिलीज हो जाती है, तो एक कार्बन कम आपके पास हो जाता है। तो किसके साथ डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, सोडा लाइम प्लस में हीट करते हो। अगर ये ना हो, अमीन वाले चैप्टर से अगर आपसे एक कार्बन कम पूछता है तो वहां पे हम क्या कराते हैं, होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन है आपके पास, उसको फॉलो करते हैं, जहां पे CONH2 ग्रुप किस में बदल जाता है, NH2 ग्रुप के अंदर बदल जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखोगे तो आपके कन्वर्जन्स हैं वो बहुत ईजी आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, और ये चीज ईजी कैसे बनेगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक 10th क्वेश्चन, हाँ 10th पर आ गए भाई। देखो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, साइक्लोहेक्सेनोल से साइक्लोहेक्सेन 1 आपको बनाना है। साइक्लोहेक्सेनोल का मतलब क्या है, आपके पास ये OH ग्रुप आपके पास है, बनाना क्या है, साइक्लोहेक्सेन 1 मतलब डबल बॉन्ड O। देखो सिंपल सा है, OH से क्या बनाना है आपको, यहाँ पे कीटोन बनाना है, मतलब अल्कोहल से क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। कैसे बनाते हैं, ऑक्सीडेशन करा के। तो ऑक्सीडेशन में आप क्या यूज कर सकते हो, कोई भी कर लो, क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर लो, CrO3 यूज कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। क्लियर है ना। अगला देखते हैं, इजी था ये तो बहुत। इसके बाद चलते हैं 11 की तरफ। ये बोलता है बेंजीन, इथाइल बेंजीन आपके पास है, इसको बेंजोइक एसिड के अंदर बदलना है। ये हमने ऊपर कर लिया है भाई, 6th वाला जो मेरे पास था वो सेम था, रिपीट है ये। ठीक है, तो 12th की तरफ बढ़ते हैं। 12th आपके पास क्या कहता है, एसिटोफिनोन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, एसिटोफिनोन का मतलब क्या होता है बच्चा, आपके पास ये आपके पास एसिटोफिनोन है, ये आपके पास एसिटोफिनोन है। ठीक है, अगर आपको ये लिखना नहीं आता, बनाना नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो 2-4 नाम जो मैंने आपको बोले हुए हैं याद करने के लिए, साथ के साथ आप उनको याद रखो। बेंजोइक एसिड क्या है, ये आपके पास है। बेंजोइक एसिड के कन्वर्जन बहुत आते हैं पेपर में। देखो आपके पास क्या है, देखो अगर आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी को यूज करते हैं। आपके पास COCH3 ग्रुप है, इसको COH में बदलना है। देखा जाए तो एक कार्बन आपके पास कम है। आप ये सोचो कि अगर आपके पास यहाँ एल्काइल ग्रुप होता तो एल्काइल ग्रुप से बेंजोइक एसिड बनाना आपको आता है ना, तो सबसे पहले काम क्या करो, इसको एल्काइल ग्रुप में कर दो। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, तभी तो यहाँ पे CH2CH3 आएगा ना। तो इसका मतलब आपको क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा। रिडक्शन कैसे कराते हो, COCH3 एसिटोफिनोन से रिडक्शन कैसे कराओगे, एल्केन कैसे आता है, जब आपने जिंक अमलगम डाल दिया। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन आप लोग कराते हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या HCl की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कराते हो। तो आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पर CH2CH3 बन जाता है। यहाँ पे 2 रिएक्शन यूज कर सकते हो, वॉल्फ किशनर भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और आप क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है वो भी आप यूज कर सकते हो, उसका रिएजेंट भी यूज कर सकते हो। अब देखो उसके बाद आपके पास क्या आ गया, यहाँ R ग्रुप आ गया। अब आपको पता है कैसे करोगे, आप यहाँ पे KMnO4 डालोगे तो यहाँ पे COK बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा आपके पास। क्लियर है कैसे सोचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड आपको बनाना है। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या है कि ये CH2OH आपके पास बेंजाइल अल्कोहल हो गया।
ठीक है, CH2 पर आएगा, अगर सीधा OH आप डालते तो फिनोल आपके पास बन जाता। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड का मतलब है कि ये आपके पास CH2 COOH आपके पास है, ये आपके पास है। कैसे बनाओगे भाई वो देखो। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये OH ग्रुप है, इस OH को COOH के अंदर बदलना है। पहला काम क्या है, कार्बन को बढ़ाना है। अब कार्बन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फिर से वही सोचो, वुड्स रिएक्शन अप्लाई हो सकती है, वुड्स या फिटिग रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप करा सकते हो, या एक RCN या KCN के साथ रिएक्शन होती है, साइनाइड जुड़ता है तो भी कार्बन आपके पास बढ़ता है। ठीक है, आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर भी अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करने हैं वो भी हम सोच सकते हैं। तो यहाँ देखो पहले तो OH है, OH से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पहला काम क्या है, कार्बन को बढ़ाने का काम है। अगर आपका यहाँ पे कार्बन इक्वल होता तो आप सीधा क्या कर देते, ऑक्सीडेशन यहाँ पे करा देते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन यहाँ पे आप यूज कर सकते थे। लेकिन पहला काम है कार्बन को बढ़ाना, उसके बाद ऑक्सीडेशन करने का काम आएगा। तो देखो सबसे पहले OH पे डायरेक्टली काम नहीं होता, मैं हमेशा बोलती हूँ इसको क्या करना पड़ेगा, आप पहले इसको एल्काइल हैलाइड के अंदर बदलो। तो क्या करोगे, PCl5 डालो, तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे CH2Cl बन जाएगा। अब देखो इसकी रिएक्शन को आप KCN के साथ करा दो, क्या बन जाएगा आपके पास, CH2CN आपके पास बन गया। ठीक है, अब देखो CH2CN का मतलब 2 कार्बन आपके पास आ गए, और आपने एक रिएक्शन पढ़ा है कि अगर CN आपके पास आ जाता है, कहीं पर भी साइनाइड ग्रुप आपके पास होता है, और अगर आपने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया तो ये सीधा किस में बदल देता है, एसिडिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करा दोगे। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते थे किसका, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड का। क्लियर है, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कोई डाउट है तो बच्चा आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपके पास क्या कहता है, ये आपको बोलता है बेंजोइक एसिड को एनिलीन में बदलना है। कैसे बदलोगे भाई, ये आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, COOH आपके पास, बदलना किसमें है, एनिलीन, मतलब आपने क्या लगा दिया, NH2 ग्रुप आपने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो एनिलीन का मतलब क्या है, आपने क्या है, COOH मतलब एक कार्बन कम करना है, NH2 करना है। एक कार्बन कम में एनिलीन के अंदर एक ही चीज याद रखनी है, हमेशा बोलती हूँ आपको क्या याद रखना है, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन याद करनी है। वो क्या काम करता है, CONH2 का जब आप ब्रोमिनेशन कराते हो बेस की प्रेजेंस में तो उसको NH2 में बदलता है, यही काम करता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से सोच सकते हो कि ये जो COH ग्रुप है इसको मैं पहले किस में बदलूं, CONH2 के अंदर बदल दूं। अब सीधा आप CONH2 किसके अंदर, OH से सीधा नहीं बदलेगा, पहला काम क्या करोगे, PCl5 डालोगे या SOCl2 आप यहाँ पे डाल दो, तो क्या करेगा आपके पास COCl बन जाएगा। अब COCl के अंदर सीधा आप अगर अमोनिया डालते हो तो क्या बन जाता है, आपके पास अमाइड ग्रुप बन जाता है, मतलब CONH2 बन जाता है। और आपको पता है CONH2 को अगर मुझे NH2 में बदलना है तो होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, उसके लिए क्या करना होता है, ब्रोमिनेशन कराना होता है बेस की प्रेजेंस में, थोड़ा सा हीट आप कर देते हो तो क्या हो जाता है, एनिलीन आपके पास बन जाता है। तो आपको इस तरह से ये कन्वर्जन को सोचना था। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा भी आप सोच सकते हो, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है तो अगर थोड़ा सा आप एक स्टेप, जो भी आपको एक स्टेप समझ में आता है, अगर आपने एक स्टेप अपने माइंड में रख लिया तो पूरा का पूरा बहुत इजीली आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपके पास क्या कहता है, ब्रोमो इथेन आपके पास है, ब्रोमो इथेन को किस में बदलना है, इथेनॉल के अंदर बदलना है। 15 के अंदर ब्रोमो आपके पास इथेन है, ब्रोमो इथेन का मतलब क्या है, आपके पास CH3 CH2 Br, बदलना क्या है आपको, ब्रोमो कहाँ गया, इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब है CH3 CH2 OH में। सिंपल है भाई, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है ऑर्गेनिक के में, क्या करते हो, एक्वस KOH यहाँ पे डाल देते हो, एक्वस डालना है। अगर आपको थोड़ा याद हो, एल्कोहलिक KOH अगर डालोगे तो वो क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है, याद आया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आपके पास करता है। तो यहाँ पर एक्वस KOH आपको यहाँ पे डालना था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये कहता है इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना, ब्यूटेनल बनाना है। इथेनॉल का मतलब क्या है, आपके पास इथेनॉल नहीं है, इथेनल है ये।
ठीक है। इथेनॉल आपके पास है, क्या होगा, CH3CHO आपके पास है। बनाना क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसका मतलब क्या है, ब्यूटेनॉल मतलब CH3, थर्ड कार्बन ये वाला मान लो, इस पे OH आ गया, यहाँ पे CH2, ये आपके पास CH3। देखो इससे ये बनाना है। थोड़ा सा आप देखो, एल्डिहाइड अगर आपके पास या कीटोन होता है, उससे अल्कोहल बनाते हो, 2 कार्बन एटम है, 2 से 4 बनाने हैं, क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन आपको सोचना है। एल्डोल कंडेंसेशन में करना क्या होता है, डाइल्यूट NaOH डाल दो, ये अपनी ही रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा। और फर्दर अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको हीट करोगे तो यहाँ से क्या बन जाता है, ये यहाँ से हटेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन आपके पास यहाँ बन जाएगी। लेकिन यहाँ एल्कीन पे नहीं जाना है क्योंकि पहला ही स्टेप पूछा है, तो आप सिर्फ क्या डालोगे, डाइल्यूट NaOH यहाँ पे आप डाल दोगे। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था इसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं साफ सुथरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपको क्या कहता है, ये कहता है प्रोपेनॉन को प्रोपेन 2-ओल में बदलना है भाई। प्रोपेनॉल का मतलब क्या है, CH3COCH3, ये प्रोपेनॉन हो गया। प्रोपेनॉन को किस में बदलना है, प्रोपेन 2-ओल मतलब CH3CH, ये CH3 सेकेंड कार्बन पर OH। देखो क्या किया है, CO को COH में बदला है, मतलब आपने कीटोन को किस में बदला है, अल्कोहल में बदला है। कैसे बदलता है, जब आप रिडक्शन कराते हो, रिडक्शन में क्या करो, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे आप यहाँ पे डाल लो, तो ये क्या काम करेगा, रिडक्शन करने का काम करेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनोइक एसिड में बदलना है भाई। ब्यूटेनॉल का मतलब क्या है, आपके पास CH3CH2CH2CH2OH आपके पास, बदलना किस में है, CH3CH2CH2COH। देखो अल्कोहल से एसिड बनाना है, क्या करना पड़ेगा कि बीच में एल्डिहाइड कीटोन ना बने तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन आप कराते हो, क्या यूज करते हो उसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो एक स्टेप के अंदर ही आपका कन्वर्जन हो रहा था, तो लास्ट के 2 कन्वर्जन रह गए हैं, उसके बाद कंप्लीट द रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 बोलता है इथाइल साइनाइड आपके पास है, मतलब CH3CH2CN आपके पास है। अब बनाना क्या है, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH आपके पास बनाना है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 1 2 3 कार्बन एटम, यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन एटम, तो पहला काम क्या करना है, 1 कार्बन कम एटम करना है, कम करना है। अब देखो CN है, 1 कार्बन कम का मतलब अगर CN नाइट्रोजन जुड़ा है तो हमें क्या सोचना है, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की तरफ सोचना है, जो क्या करता है CONH2 को NH2 के अंदर बदलता है, तभी 1 कार्बन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि CN को CONH2 के अंदर कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, कंसंट्रेटेड HCl यहाँ पे डाल दो, सीधा हाइड्रोलिसिस कर देगा, क्या बनाएगा, CH3CH2CONH2 आपके पास बना देगा। वाटर जोड़ देता है ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है जब आप कंसंट्रेटेड HCl इसमें डालते हो। तो अब देखो CONH2 आपके पास आ गया। अब आपने इससे पढ़ा है कि ये क्या करेगा, होफमैन ब्रोमोमाइड मतलब ब्रोमिनेशन कराया बेस की प्रेजेंस में, KOH डाल लो, NOH कोई भी आप डाल सकते हो, तो ये क्या कराएगा, CH3CH2NH2 में बदल देगा आपके पास। और अगर मेरे पास CH2NH2 है, अमीन से मुझे एसिड बनाना है, क्या करते हैं अमीन से, सीधा एसिड नहीं बनता, पहले अमीन से क्या बना दोगे, अल्कोहल बना लोगे। अल्कोहल के लिए क्या करते हैं, HNO2 डालते हैं, ये क्या काम कराता है, पहले अल्कोहल बनाता है। और अल्कोहल से एसिड कैसे बनाते हो, ऑक्सीडेशन, अभी हमने मैंने आपको बताया था, क्या क्या कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। तो ये याद में आपको रखना है कि ये जो मेरे पास NH2 ग्रुप है, इसको मैं अल्कोहल में बदल सकती हूँ जब आपने HNO2 डाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या बोलता है, ब्यूटेन 1 ओल से ब्यूटेनोइक एसिड है, ये अभी हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता है, K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप कर सकते हो, तो आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे आपके कन्वर्जन, मुझे बताना किसके कन्वर्जन कितने ठीक थे, इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है,
अब देखो भाई अगली रिएक्शन, दोनों को बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट रिएक्शन देखो, कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर आप लोग कैसे करोगे। कंप्लीट द रिएक्शन की जो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास है वो देखो, आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड दिया है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, उसके अंदर आपने कंसंट्रेटेड आपने NaOH यहाँ पे डाला। अब कंसंट्रेटेड NaOH डालते हो बेंजल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, देखो रिएक्शन, थोड़ा ध्यान है, रिएक्शन क्या होती है, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर कंसंट्रेटेड बेस अगर आप डालते हो और हीट करते हो तो क्या होता है, एल्डिहाइड से दो, कैनी-ज़ेरो का मतलब दो कैन बनती है, एक रिडक्शन करती है, एक आपके पास ऑक्सीडेशन करती है। एक तो अल्कोहल बनता है, एक एसिड का सोल्ट बनता है, याद आया। तो आपको क्या बनाना है, इससे एक तो अल्कोहल बना दोगे, मतलब आपने CH2OH बना दिया, बेंजाइल अल्कोहल, और एक एसिड का सोल्ट बना दिया, मतलब COOK या NaOH लिया है तो Na बना दोगे, मतलब क्या बना दिया, सोडियम बेंजोएट आपने यहाँ पे बना दिया। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या रहेगा, फर्स्ट कंप्लीट द रिएक्शन रहेगी। इसके बाद देखो सेकंड के अंदर क्या था, देखो सेकंड के अंदर बेटा आपके पास यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O है, इधर मेरे पास क्या है, NH2 NHCO NH2 है। तो करना क्या होता है, आपको सिर्फ यहाँ से हाइड्रोलिसिस करना होता है, आपको मतलब डिहाइड्रेशन करना होता है, ये वाटर निकल जाता है, ये H2O निकालोगे, क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, बाकी जो जैसा है उसको एज इट इज लिख दो, NHCO NH2 आपके पास, और वाटर आपका बाहर हो गया। बस ये रिएक्शन आपको यहाँ पे करनी थी। क्लियर है। थर्ड पे चले, थर्ड पे देखो आपके पास क्या काम है, CH2 CH2 CH2OH, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, यहाँ पे तीन कार्बन एटम, डबल बॉन्ड एज इट इज है, आपको OH को CHO में बदलना है, मतलब आपको क्या कराना है, आपको ऑक्सीडेशन कराना है ना। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज कर सकते हो, PCC आप यूज कर सकते हो, CH2Cl2 की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडेशन करने का काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन। और इसकी खास बात क्या होती है PCC की, कि ये डबल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। कुछ ऑक्सीडेशन आपके पास ऐसे होते हैं जो डबल बॉन्ड को भी हटा देते हैं। ठीक है, PCC की खास बात क्या होती है, ये अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता है, डबल बॉन्ड को छेड़ता नहीं है, तो आप यहाँ पे PCC का यूज कर सकते हो। अगला देखो कि आपके पास क्या है, एसिड आपके पास है, देखो बेटा दो कार्बन एटम है। अब COH को CONH2 के अंदर आपको बदलना है, आपको क्या कराना पड़ेगा, अमोनोलिसिस कराते हैं, ये रिएक्शन अमोनोलिसिस की है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे अमोनिया डालना है आपको, ठीक है, और थोड़ा सा हीट कर देना है, किसमें बदल देगा, अमाइड आपके पास बदल देगा। ठीक है, थोड़ा रब कर देते हैं ऊपर वाला, कॉपी में उतार लेना भाई। ठीक है, रब इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा साफ सुथरा इसी में हो जाएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, और वीडियो थोड़ी सी छोटी बनेगी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। फिफ्थ में क्या है, आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है, आपने क्या डाला, KMNO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला, प्लस में हीट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना। क्या कैसे काम करता है ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इसको हटा देता है, इसको तोड़ दो, जो जैसा है वो वैसा ही बना दो, बस ये डबल बॉन्ड हटा दो। ये जो कार्बन यहाँ पे इस डबल बॉन्ड का कार्बन है ना, यहाँ पे COH लगा दो, यहाँ पे COH लगा दो, हमेशा ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, इसका नाम दे दो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम है, तो कैसे क्या लिख सकते हो, हेक्सेन, 1 और 6 पे ओइक एसिड, 1,6 डाई ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, 6 में देखो आपके पास COCH3 है, आपने इसमें क्या डाला, अमीन इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे देखो जहां पर भी ऑक्सीजन दिखता है तो पहला काम क्या है, अमीन इस तरह से दिखेगा, तो आप वाटर को हटा दो, तो जो जैसा है एज इट इज रहेगा। कार्बन ये CH3 है, जहां डबल बॉन्ड O है वहां डबल बॉन्ड होके नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ क्या इथाइल है, तो C2H5 इसके साथ आपने लगा दिया। ठीक है ना, इस पेन को चेंज करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, इसमें दिखता अच्छा नहीं है, ये नाइट्रोजन है, C2H5 है, एज इट इज डाल दिया, ये डबल बॉन्ड कार्बन जो जैसा था उसके साथ एज इट इज आपने डाल दिया। क्लियर है, ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद देखो इसको भी चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, डार्क ग्रीन, रेड ले लेते हैं। ये देखो यहाँ देखो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर NH2 टाइप का कुछ है, जब भी ऐसा हो तो पहला काम क्या करना है, वाटर निकालना है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा, ये OH एज इट इज लगेगा। तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है अगर इस तरह से आपको दी हुई होती है तो। ठीक है,
इसके बाद देखो आपके पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास COH ग्रुप है, COH ग्रुप है, आपको क्या डालना है, अमोनिया डालना है। अब देखो अमोनिया डालने पे क्या होता है, मोनोलिसिस करता है ना, तो देखो स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोला है इसने। पहले तो अमोनिया डालो बच्चा, अमोनिया क्या काम करेगा, CONH2 बना देगा, इस यहाँ पे भी क्या बना देगा, CONH2 बना देगा, अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा रहा है, अमोनिया प्लस हीट होता है तो इतना ही बनता है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा रहे हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ाना है, आपको क्या बनाना है, ये CO आपके पास है, इधर भी CO है, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास NH जुड़ जाएगा, मतलब आपको क्या बनाना है, थैलीमाइड यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ये रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग ना लिखा होता तो आपको सिर्फ अमाइड तक रिएक्शन को कंप्लीट करना था, इस बात का ध्यान में रखना भाई। हो जाएगा, ठीक है, रब कर दूं ऊपर वालों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, 9th देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, हमने बहुत पढ़ लिया है। CH2CH3 है, यहाँ पे क्या डाला है, KMnO4 बेस की प्रेजेंस में डाला है, तो क्या काम करता है, बहुत पढ़ लिया है, क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक तो फिर क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड आपके पास बनेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला काम देखो, CrO3 आपने डाला है अल्कोहल के अंदर। देखो CrO3 का मतलब काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करने का काम होता है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपके पास, अल्कोहल से आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बोनिल जुड़ जाएगा, आपके पास डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। अब देखो आपके पास अगले में क्या डाला है इन्होंने, अगले में देखो आपके पास NH2 टाइप का है डबल बॉन्ड पे, तो यहाँ पे क्या कराना है आपको, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराना है, वाटर निकाल दो, क्या बनाओगे, ये एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन NHCONH2, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। क्लियर है, हो जाएगा, रब कर दो इन दोनों को। तो 10 क्वेश्चन हमारे इसमें हो गए हैं, अभी 20 रहते हैं, आगे भी देखते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन करने का काम होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, CO है, ये इसको नहीं छेड़ता है, इसकी खास बात क्या है, कार्बोनिल को छेड़ता है, जहां कार्बोनिल दिख जाए। अब कार्बोनिल है तो कुछ नहीं करना था, जहां कार्बोनिल था वहां पे OH डालना था, बाकी जो जैसा था उसको वैसा का वैसा आपको यहाँ पे लिख देना था। ठीक है, अब देखो अगले में क्या है, आपको हाइड्रोलिसिस करना है बच्चा, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। एल्कीन दिया है, एल्कीन के अंदर एसिडिक वाटर आपने डाल दिया, तो क्या जुड़ता है, एक जगह पे H जुड़ता है आपके पास, एक जगह पे OH। अब कैसे जुड़ेगा, OH उस कार्बन पर जाता है जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस CH के पास तो OH जाएगा और इस वाले के पास क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, रब कर दो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखो OCH2H5 है, HI आपको डालना है। अब देखो HI डालोगे, दो पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन क्या करेगा, या तो आपके पास क्या बन सकता है, ये आपके पास पॉसिबिलिटी है OI बनने की, ठीक है, आपके पास सॉरी आयोडो बेंजीन बनने की, या फिर इथेनॉल बनने की आपके पास पॉसिबिलिटी है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाए, क्या बन जाए आपके पास, फिनोल बन जाए, प्लस में C2H5 आयोडाइड ज्यादा बन जाए। अब देखो इन दोनों में से अगर देखोगे, यहाँ पे क्या है आपके पास, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट में, फिनोल, आप फिनोल वाला प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे बनाना है। हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमने पढ़ा है, Br है, Mg आपने यहाँ पे क्या डाला है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर में डालना है, तो क्या बनेगा, जो जैसा है बीच में MgBr डाल दो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात क्या है, याद रखो कन्वर्जन में पढ़ा था, CO2 अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया क्या बनाता है, सीधा क्या बनाता है, COOH ग्रुप जोड़ देता है MgBr को हटा के, और अगर COH के अंदर PCl5 डाल दिया तो क्या बनेगा, COCl आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये आपको आंसर बनाना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। CH3CN है, इसके अंदर SnCl2 आपको डालना है, प्लस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है। क्या कराता है, CN को CHO के अंदर बदलने के लिए यूज किया जाता है। अगर मुझे CN को CHO में बदलना है तो क्या डालती हूँ, टिन क्लोराइड एसिडिक मीडियम में डालती हूँ और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस में करा देती हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। अब इथेनॉल के अंदर डाइल्यूट NaOH आपने डाल दिया तो क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, इधर OH,
इधर CH2, इधर CHO, ये बन जाएगा। अब देखो आगे हीट कर दिया, हीट करने पे क्या होता है, एल्कीन बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन आपके पास और ये OH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे एल्कीन आपके पास बन जाएगी। तो ये आपके पास C हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको बनाना था भाई, रब कर देती हूँ। आगे देखो फटाफट से अगले कंप्लीट द रिएक्शन। किस बच्चे के कितने सही थे मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में आपके पास क्या बोलता है कि आपके पास बेंजोइक एसिड है Br2 FeBr3 आपने डाल दिया। देखो आपके पास क्या होता है, ब्रोमिनेशन करा रहे हो ना। अब देखो COH की खास बात क्या होती है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब मेटा डायरेक्टिंग होगा तो ब्रोमिनेशन किस पे होगा, मेटा पोजिशन पे होगा। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, HBr आपका बाहर निकल जाएगा। अब अगला देखो आपने क्या डाला है, हाइड्रोजन डाला है, NH2 आपने डाला है। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। जब भी कार्बोनिल वाला केस दिखता है क्या निकालना है, वाटर निकालना है। क्या बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2, और जो जैसा जहां पर था वो एज इट इज डाल दोगे। ठीक है ना। इसके बाद देखो आपके पास बेंजल्डिहाइड है, NaCN आपने HCl की प्रेजेंस में डाला है। ये क्या काम करता है, देखो आपके पास क्या काम करेगा, पहले NaCN के साथ रिएक्शन करा दो। NaCN के साथ अगर रिएक्शन कराओगे, देखो ये बेंजल्डिहाइड, इसको साइड में लिख के बताती हूँ इस रिएक्शन को। यहाँ देखो भाई, थोड़ा सा छोटा करती हूँ। ये मेरे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन। जब आप इसके अंदर NaCN डालते हो, NaCN के अंदर जैसे ही आप रिएक्शन को कराओगे तो क्या हो जाएगा, CN एज अ न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, ये कार्बन पर O नेगेटिव आ जाएगा और ये CN यहाँ जुड़ जाएगा। जो हाइड्रोजन जैसा है वो एज इट इज हो जाएगा। अब सोडियम पॉजिटिव कहाँ लगेगा, यहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये बनेगा। अब आपने क्या डाला, इसके अंदर एसिड डाला, मतलब HCl के साथ रिएक्शन करी, मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करी। तो वो क्या काम करता है, वो यहाँ से इस सोडियम को हटा के हाइड्रोजन यहाँ जोड़ने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन OH, इधर CN और इधर मेरे पास जो जैसा था वो वैसा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा भाई। ठीक है, मतलब क्या बनेगा, अल्कोहल आपके पास बनेगा और CN आपके पास जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये आपको करना था। यहाँ पे अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। आगे देखो क्या है, C6H5CH2 ट्वाइस कैडमियम आपके पास का दिया है, CH3COCl यहाँ पे दिया है। देखो क्या काम करता है, जब भी ऐसा होता है ना, ये कैडमियम क्लोराइड बाहर निकलता है और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जोड़ोगे, CH3CO है, CH3CO एज इट इज लिखो। अब इसके साथ कैडमियम के साथ क्या जुड़े हुए थे, आपके पास C6H5CH2 जुड़ा था, तो इसको ऐसे ही जोड़ दो, CH2 C6H5। तो यही आपके पास प्रोडक्ट बनना था, प्लस में कैडमियम क्लोराइड आपका बाहर निकलना था। ठीक है ना भाई। अगला देखो भाई, आपके पास एसिड है, एसिड के साथ क्या दिया गया है, Br2 रेड फोस्फोरस है, प्लस में आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। ये कौन सी रिएक्शन है, HVZR रिएक्शन है। ठीक है ना। HVZR के अंदर क्या होता है, जो अल्फा कार्बन होता है, एसिड का जो अल्फा कार्बन है उस पे जाके ब्रोमीन हेलोजन जुड़ता है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH, ये CH3, ये COH, इसके अल्फा कार्बन पर आपके पास क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 21, इसको रब कर देती हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, 21 देखो आपके पास कैसे है, 21 के अंदर देखो NH2 है। अब देखो NH2 के साथ क्या है, CHO है। तो सबसे पहले ऐसे ही करो, CHO है, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर क्या डाला है, NH2 डाला है। तो ये क्या काम करता है, वाटर को हटाने का काम करता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, CH3 CH2 कार्बन, ये हाइड्रोजन सेम डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या डाला है, अगर इसके अंदर आप बेस डालते हो इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में और बेस डालकर आप हीट कर देते हो, तो जैसे ही बेस डाल के हीट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब हटके फाइनली क्या बन जाता है, इथेन आपके पास बन जाता है। मतलब हमेशा क्या बनता है, एल्केन आपके पास बनेगा। तो 3 कार्बन एटम है तो बिना सोचे क्या बना दो, प्रोपेन यहाँ पे बना दो, ये आपका प्रोडक्ट होगा भाई। कौन सी रिएक्शन है, वॉल्फ किश्नर रिएक्शन है, जिसके अंदर आप क्या करते हो,
रिडक्शन कराते हो, एल्केन आप बनाते हो, दो एल्केन दो जगह पे बनते हैं, एक क्लेमेंशन रिडक्शन के अंदर बनता है जिसके अंदर जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, एक आपके पास हाइड्राजीन वाली वोल्फ किशनर रिएक्शन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर बेंजोइक एसिड के अंदर आपने बेस डाल दिया। सिंपल है, जब भी आप बेस डालते हो तो क्या होता है, सोडियम बेंजोएट आपके पास बन जाता है, वाटर आपका बाहर निकल जाता है। ये बेसिक हमने बहुत बार कर लिया। अब देखो आपने यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, कंसंट्रेटेड NaOH आपने डाला है, क्या होगा, देखो आपके पास फिर से वही काम होगा। आपने आपने देखो ये वाला एज इट इज रहेगा, कार्बन है, 3 CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है। अब एल्डिहाइड का क्या बनेगा, COO आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम है तो सोडियम का सोल्ट बनेगा, प्लस में वाटर आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एसिड का सोल्ट आपको बनाना है। अगला देखो आपके पास डबल बॉन्ड O के साथ NH2 है, तो आपको सीधा ये देखते ही क्या करना है, वाटर बाहर निकालना है। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड N, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा है, तो मतलब क्या होगा, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। 25वां देखो भाई, COCl है, इसके साथ हाइड्रोजनेशन कराया पेडिलियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन है, ठीक है। आप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, लिख नहीं रहा है साफ, कोई बात नहीं, रेड से लिख देते हैं। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन है। रोजनमुंड क्या करती है, एल्डिहाइड बनाती है, तो क्या बनाना पड़ेगा, CH3CHO आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब देखो NH2OH किया है तो क्या हो जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH आपके पास बन जाएगा, जो ऊपर वाली रिएक्शन थी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, CH3MgBr के अंदर CO2 और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर CO2 डालते हैं, क्या बनता है, एसिड बनता है, मतलब क्या बनेगा, CH3COH बन जाएगा, ठीक है। PCl5 डाला तो क्या बनेगा, CH3COCl आपके पास बन जाएगा। क्लियर है सभी को, रब कर दूं ऊपर वाला, ठीक है भाई। 3 रिएक्शन लास्ट, 4 रिएक्शन। 27वां देखो आपके पास क्या है, साइनाइड ग्रुप डबल बॉन्ड है, इसमें डाइबल H आपने डाला है और हाइड्रोलिसिस किया है। अब डाइबल H की खास बात क्या है, हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये क्या करता है, इस CN को किस में बदल देता है, CHO में बदल देता है। तो आप बिना सोचे भी कर सकते हो, अगर आपको फंक्शन पता है। यहाँ पे क्या बनेगा, CHO आपके पास बन जाएगा। अब देखो आपने क्या डाला है, सोडियम बेंजोएट आपके पास है, उसके अंदर आपने सोडा लाइम डाला है, बेस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हीट किया, मतलब सोडा लाइम डालकर आपने हीट कर दिया, ठीक है। क्या करता है सोडा लाइम, इस कार्बन को, एक कार्बन को कम कर देता है, यही काम तो करता है ना। एक ही कार्बन यहाँ पे है, मतलब Na2CO3 बाहर निकाल देगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बेंजीन ही तो बचेगी आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखो आपके पास क्या है, C6H5CHO है, कंसंट्रेटेड आपने NaOH डाला है। देखो कौन सी रिएक्शन है, पहला रिएक्शन हमने पढ़ा था आज इसी कंप्लीट द रिएक्शन में, कैनिजेरो रिएक्शन है। क्या करेगा, एसिड से C6H5 है, एक बार अल्कोहल बना दो और एक बार क्या करोगे, इसके एसिड का सोल्ट बना दो, सोडियम लिया है तो सोडियम डाल दो। अब देखो बेंजल्डिहाइड पे HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड डाला, क्या काम करेगा, नाइट्रेशन करने का काम करता है। और हमें पता है CHO हो चाहे COH ग्रुप हो, दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो क्या करते हैं, ये अपने मेटा पोजीशन पे क्या डाल देते हैं, नाइट्रो ग्रुप को ऐड करा देते हैं, तो पैरा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा। तो ये आपके पास आंसर थे। आई होप ज़्यादातर बच्चे कर पाए हों।